हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रदीप सजेरिया एंड वेलकम टू क्विक हीट केमिस्ट्री। तो जैसे कि हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, आज के लेक्चर में मैं हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो डिस्कस करूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी यहाँ पर आएंगे, उनको भी मैं डिस्कस करूंगा। तो आइए देखते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस टाइप से होंगे और कंसेप्ट भी हम लोग देखेंगे इसमें वो किस टाइप से होंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन को फॉर्म डिस्कस करता हूँ। तो क्वेश्चन का जो फॉर्म है कुछ इस टाइप से लिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज लॉन्गेस्ट सी डबल बॉन्ड सी स्ट्रैंड। तो लॉन्गेस्ट सी डबल बॉन्ड सी स्ट्रैंड देखनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन देखने पड़ेंगे। अल्फा हाइड्रोजन अगर बढ़ेंगे तो सी डबल बॉन्ड सी यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी जो होगी अपने पास, ये क्या होगी, हमेशा बढ़ेगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे देखना है अल्फा हाइड्रोजन कितने क्या है। तो मैं स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट में देखता हूँ, तो यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि यहाँ पर कार्बन ही नहीं है, अल्फा कार्बन। तो यहाँ पर देखेंगे स्ट्रक्चर नंबर अपने पास ए में अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 0 हो चुके हैं। बी में मैं चेक करता हूँ तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर अल्फा कार्बन है तो कितना हो जाएगा, अल्फा कार्बन अगर 1 है तो इसके हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे यहाँ पर 3, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 3। ठीक है, स्ट्रक्चर नंबर सी की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर अल्फा कार्बन ये वाला है, इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा। मैं स्ट्रक्चर नंबर डी की बात कर लूं तो डी में अगर मैं चेक करता हूँ ये डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में यहाँ पर ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो टोटल मैं यहाँ पर देखता हूँ 3 और 3 यहाँ पर 6 हो जाएंगे, तो अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 6। तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पर है, डी वाले पार्ट में है। तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्या बनेंगे, हाइपर कंजुगेटिव टाइप के स्ट्रक्चर बनेंगे। और जब हाइपर कंजुगेटिव टाइप के स्ट्रक्चर बनेंगे तो यहाँ पर सी डबल बॉन्ड सी की जो बॉन्ड डिस्टेंस होगी या बॉन्ड लेंथ होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें हाइपर कंजुगेशन कैसे हो जाएगा। तो हाइपर कंजुगेशन बनाने के लिए मैं एक फॉर्म यहाँ पर बना के रख देता हूँ। तो CH2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक बॉन्ड में यहाँ पर ब्रेक कर दिया, उसके बाद यहाँ पर C है, ये CH3 है और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर CH2 है। तो ये जो बॉन्ड होता है रेजोनेंस में यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा, जिससे कि ये वाली बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, अपने पास डबल बॉन्ड की थी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सिंगल बॉन्ड में। तो हमारे पास पहला जो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2, यहाँ पर CH3 था और H पॉजिटिव क्या है यहाँ पर रखा रहेगा बाहर। तो नो बॉन्ड रेजोनेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, और यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है और यहाँ पर क्या आ जाता है, सिंगल बॉन्ड करेक्टर। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसी के हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा और सिंगल बॉन्ड करेक्टर भी आने लग जाएगा। तो अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज होने के साथ साथ सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो लॉन्गेस्ट या स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका। तो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, सी डबल बॉन्ड सी लॉन्गेस्ट स्ट्रेंथ ज्यादा। ओके, सो आइए अब अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कुछ इस टाइप से लिया गया है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ सी डबल बॉन्ड सी इन द फॉलोइंग कंपाउंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ कंपाउंड दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर मैं क्लियरली लिखता हूं तो स्ट्रक्चर नंबर थर्ड में, तीसरे वाले स्ट्रक्चर में मेरे पास पूरी तरह रेजोनेंस हो रहा है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, पूरी तरह रेजोनेंस इसमें बोलेंगे, कंप्लीट रेजोनेंस है इसमें। ठीक है, डिक्लारेशन कंप्लीट है। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का जो बॉन्ड होगा वो मैक्सिमम रहेगा क्योंकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर हमेशा हर एक बॉन्ड में रहेगा अपने पास। ठीक है, तो और अगर मैं देखता हूँ स्ट्रक्चर नंबर फोर्थ में, इसमें क्या है अपने पास, स्ट्रक्चर नंबर फोर्थ की मैं बात कर रहा हूँ और स्ट्रक्चर नंबर सेकंड की बात कर रहा हूँ, तो इसमें हाइपर कंजुगेशन काम कर रहा है। ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशन से इतना ज्यादा डबल बॉन्ड करेक्टर तो आएगा नहीं जितना अपना थर्ड वाले में पूरी तरह कंजुगेशन दे रहा है। तो हम देखेंगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में रेजोनेंस होने की वजह से, फुल रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पर सबसे मैक्सिमम क्या होगा, डबल बॉन्ड करेक्टर होगा। तो थर्ड वाला सबसे हाईएस्ट होगा डबल बॉन्ड करेक्टर के। तो थर्ड वाला मैं देखता हूं तो यहाँ पर थर्ड वाला इसमें दिया है बी में, उसके बाद सेकंड आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा और बाकी ऑप्शन में थर्ड वाला दिया नहीं है, इसलिए मैं ऑप्शन को इसको टिक करूंगा, थर्ड वाले को टिक करूंगा। यहाँ पर ये मैक्सिमम है बी ऑप्शन में। ठीक है, तो थर्ड, उसके बाद सेकंड आना है, हाइपर कंजुगेशन है, उसके बाद क्या आना है, फर्स्ट आना है, यहाँ पर हाफ कंजुगेशन है बोल सकते हैं। और इसमें क्या है अपने पास, कंजुगेशन है लेकिन डबल बॉन्ड करेक्टर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड करेक्टर में कन्वर्ट होता जाएगा। ठीक है, इसलिए मेरा स्ट्रक्चर नंबर 4 क्या हो जाएगा, सबसे लीस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो बी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पर होगा। ओके, तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल द इफेक्ट नेमली इंडक्टिव, मेसोमेरिक एंड हाइपर कंजुगेशन ऑपरेट। ठीक है,
तो सारे जो कंबाइंड इफेक्ट है एक मॉलिक्यूल में लग रहे होंगे, वो मॉलिक्यूल कौन सा होगा इस टाइप पे। तो मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर देखें कोई रिंग है नहीं, रिंग अगर होती तो यहाँ पर मीजोबैरिक इफेक्ट लगता है, रेजोनेंस वाला इफेक्ट लगता। तो यहाँ पर ओनली क्या लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा -i। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन यहाँ पर लग भी सकता है, क्योंकि डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में हमारे पास अल्फा कार्बन नहीं है और ना ही यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है अपने पास डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ओनली इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। यहाँ पर भी क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो एक तो इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा और हाइपर कंजुगेशन, तो इसमें +i इफेक्ट लगेगा और हाइपर कंजुगेशन भी इसमें लगेगा। ठीक है, इसमें चेक कर लेते हैं। तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में यहाँ पर अल्फा कार्बन है ये दोनों साइड, तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी यहाँ पर ऑपरेट होगा। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड क्या कर सकता है, अपना रेजोनेंस में कंजुगेशन दे सकता है यहाँ पर। ठीक ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर मीजोमेरिक इफेक्ट भी अपना लग रहा है। ठीक है, तो मीजोमेरिक इफेक्ट भी लग रहा है। ठीक है, और प्लस CH3 का अपना एक पावर लगेगा इंडक्टिव वाला +i, यहाँ पर +i इफेक्ट, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट भी यहाँ पर ऑपरेट हो रहा है। मतलब इस मॉलिक्यूल में सारे इफेक्ट ऑपरेट हो रहे हैं। इसमें तो ओनली क्या होगा, रेजोनेंस वाला टाइप चलेगा। ठीक है, इंडक्टिव यहाँ पर है नहीं, रेजोनेंस ही चलेगा। तो इसमें तीनों ही इफेक्ट यहाँ पर ऑपरेट है जो क्वेश्चन की अकॉर्डिंग बोले गए हैं। ठीक है, तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से लिया गया है, विच कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल अमंग फॉलोइंग। 4 ऑप्शन में कार्बोकेटाइन अरेंज है, पता करना है मोस्ट स्टेबल कहां पर है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं देखता हूं, ये जो कार्बोकेटाइन है कहीं रेजोनेंस में पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहा है, कहीं डिफरेंट टाइप का कोई इफेक्ट तो नहीं लग रहा है यहाँ पर। तो चेक कर लेते हैं इफेक्ट को। कार्बोकेटाइन यहाँ पर है। ठीक है, अगर मैं कंजुगेशन कराऊं, यहां से डबल बॉन्ड शिफ्ट कराऊं, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो कार्बोकेटाइन मतलब इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे इस कार्बन को, तो कैटाइन कहाँ पहुंच जाएगा, इस कार्बन पर पहुंच जाएगा, क्योंकि बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो रहा है, कमी यहाँ पर आ जाएगी। तो देखें यहां से लेके यहाँ तक क्या हो चुका है, कंजुगेशन हो चुका है। ठीक है, अभी इतनी बात करेंगे। और ऊपर एक ये जो अपने पास है कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर कैटाइन के रिस्पेक्ट में पहला कार्बन क्या लाएगा, और यहाँ पर क्या है, 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जो क्या करेंगे, हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और जब हाइपर कंजुगेशन होगा तो कार्बोकेटाइन को यहाँ से भी क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल जाएगी। ठीक है, 2 इफेक्ट यहाँ पर ऑपरेट हो रहा है, एक तो कंजुगेशन बहुत लेंथी है और हाइपर कंजुगेशन भी है। यहाँ पर चेक करते हैं, तो यहां से अगर मैं चेक करता हूं, अगर मैं डबल बॉन्ड का पार्टिसिपेशन यहां से लेता हूं, डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, फिर डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, कैटाइन पर कंजुगेशन नहीं पहुंच पा रहा है, कैटाइन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, यहां से भी देखें तो एक कैटाइन यहाँ से यहाँ जा सकता है, बस कंजुगेशन लेंथी नहीं है। ठीक है, मोर कंजुगेशन यहाँ पर है नहीं। और ऊपर से देखते हैं, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन हो सकता है लेकिन कंजुगेशन लेंथी नहीं है, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा, ए अभी स्टेबल है। अब सी वाला चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि अगर मैं कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कराता हूं, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें कार्बोकेटाइन का पहुंच जाएगा, इस कार्बन पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखें इसमें काफी कंजुगेशन हो रहा है। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन तक ही ये पहुंच सकता है, इसमें 7 कार्बन, कंजुगेशन लेंथी है इसमें। ठीक है, इसमें लेस कंजुगेशन है। यहाँ पर चेक करते हैं, तो यहाँ पर तो कंजुगेशन है ही नहीं, यहाँ पर कंजुगेशन हो ही नहीं पाएगा, कैटायन वाला पार्ट शिफ्ट हो ही नहीं पाएगा, तो मतलब डी वाला तो सबसे लीस्ट स्टेबल होना चाहिए। तो समझ में आ चुका है कि यहाँ पर मोर कंजुगेशन है, हाइपर कंजुगेशन भी हो रहा है, तो दोनों को कंबाइन करते हुए ये स्टेबिलिटी क्या कर लेगा, ज्यादा ले लेगा, तो ये मोस्ट स्टेबल अपना कार्बोकेटाइन कहलाएगा यहाँ पर। ठीक है, आई होप सारे इफेक्ट मैंने यहाँ को अप्लाई करने के बाद कैसे इसको मोस्ट स्टेबल बोला है समझ में। सो आइए अब अगले सेक्शन पर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन लिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन से कौन सा मोस्ट स्टेबलाइज हो रहा है, ए बी सी या डी। चेक कर लेते हैं, हाइपर कंजुगेशन चेक कर लेते हैं। हाइपर कंजुगेशन में क्या बोला जाता है, अल्फा हाइड्रोजन अगर ज्यादा होंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, मोस्ट स्टेबलाइज पार्ट होगा, मोस्ट स्टेबल पार्ट होगा अपने पास। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन मुझे चेक करना है, तो अगर फर्स्ट में मैं देखता हूँ, तो फर्स्ट में मेरे पास मल्टीपल बॉन्ड ये है, तो मल्टीपल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड, इसके रिस्पेक्ट में मुझे देखना है
अपने पास अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है कि नहीं है। तो मल्टीपल बॉन्ड ये है अपने पास, ठीक है। यहाँ पर अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, तो इस पर कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ऊपर की ओर मैं जा रहा हूँ तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, उसके बाद कार्बन यहाँ पर है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है और ये CH3 है। तो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये जो कार्बन है पहला, ये अल्फा कार्बन, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यहाँ पर देखें डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, इस पर हाइड्रोजन है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो स्ट्रक्चर होगा वो हाइपर कंजुगेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो ए यहाँ पर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो इस तरह से लिया गया है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटीज ऑफ फॉलोइंग कैटायन। कैटायन यहाँ पर प्रेजेंट है, हमें स्टेबिलिटी चेक करनी है, ठीक है, और ऑप्शन भी दिए हैं, सही ऑप्शन मुझे अरेंज करना है। तो जैसे कि देखें कैटायन यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर बेंजाइल जो कैटायन है वो यहाँ पर है, और ऑर्थो पोजीशन पर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रुप लगे हुए हैं। ये CH2 ये क्या है, पॉजिटिव, और यहाँ पर कार्बन और 3 इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। तो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जैसे कि पिछले केस में देख चुके हैं, ये अल्फा कार्बन है तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से हाइपर कंजुगेशन लगेगा, ज्यादा लगेगा रिंग की, और ये हाइपर कंजुगेशन लगता है जैसे कि H पॉजिटिव की फॉर्म में बॉन्ड टूटता है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज रिंग को इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि कैटायन क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। प्लस इंडक्टिव इफेक्ट भी है, प्लस आई इफेक्ट ही है। जब 2 कंबाइंड इफेक्ट है तो हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से क्या करना है, ऑर्डर अरेंज करना है। अब यहाँ पर देखें अल्फा हाइड्रोजन कितने, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन तो 0 है, ठीक है, इंडक्टिव लग रहा है, लेकिन हाइपर कंजुगेशन हमें प्रायोरिटी देना है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है, ऑर्डर अपना ऑर्डर चेक करना है। तो अल्फा हाइड्रोजन 3 2 1 0, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3 की अच्छी खासी होगी, मतलब P पहले आएगा, तो P पहले आएगा, उसके बाद Q, फिर R, फिर S, मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन से हम लोग चेक कर सकते हैं। ओके, तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला जो पार्ट लिया गया है, हाइपर कंजुगेशन इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, ठीक है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज नियर बाई एम्प्टी ऑर्बिटल। बी ऑप्शन है, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज नियर बाई एम्प्टी ऑर्बिटल। सी ऑप्शन है, द इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप्स डोनेटिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू ए नियर बाई पी ऑर्बिटल। और डी ऑप्शन है, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इनटू एन एडजेसेंट पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन पाई बॉन्डिंग। तो जैसे कि अपना हाइपर कंजुगेशन का जो इफेक्ट है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक अपना ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल लिया जिस पर क्या होंगे, अल्फा कार्बन होंगे, तो इस टाइप से मैंने कोई मॉलिक्यूल लिया इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ये वाली जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये डीलोकलाइज होती है कहाँ पर, अपने पी, यहाँ पर कार्बन के पी ऑर्बिटल पर, ठीक है, जो क्या करता है, पाई बॉन्ड का पार्ट क्या करता है, शो करता है, और जैसे ये शो होता है तो ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये शिफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन और एडजेसेंट पी ऑर्बिटल जो होता है कार्बन का पाई बॉन्ड के साथ, वो पार्टिसिपेट करता है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे कि देख ले, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन किसके साथ है, एडजेसेंट पी ऑर्बिटल होगा, ठीक है, पी ऑर्बिटल होगा पाई बॉन्डिंग के साथ। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इनटू एन एडजेसेंट पी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन पाई बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये जो एडजेसेंट पी ऑर्बिटल है ये पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, डी हो जाएगा। आई होप ये कंसेप्ट सभी को समझ में आता है, हाइपर कंजुगेशन कैसे होता है। ओके, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ता हूं मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए, द ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट ऑफ नाइट्रोमीथेन इज हायर देन द डाइपोल मोमेंट कैलकुलेटेड फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम बिकॉज ऑफ, कौन से इफेक्ट से ये हो पाएगा, ठीक है। तो जैसे कि CH3NO2 नाइट्रोमीथेन कहलाता है, CH3NO2, ये CH3NO2 है, और यहाँ पर ये इसका स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। NO2 के रिस्पेक्ट में देखता हूं तो मैं यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है, अल्फा कार्बन कहलाएगा, इसके पास क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, मतलब यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन हो सकता है, और जैसे ही हाइपर कंजुगेशन होगा तो चार्ज डेवलप होगा,
डायपोल डेवलप होंगे, और डायपोल जब डेवलप होंगे तो वहां पर हमारा जो डायपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट हायर आएगा, ठीक है, कैलकुलेट वाले पार्ट से। तो इफेक्ट से हमारा ही हो रहा है, कौन सा इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन। देख लेते हैं कैसे होगा ये। तो हाइपर कंजुगेशन जैसे लगाया तो ये वाला जो बॉन्ड है वो शिफ्ट किया मैंने, तो क्या बन जाएगा, ये H पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये H, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, और ये नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव डायपोल यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है, जो ऑब्जर्व डायपोल को क्या करेंगे, नाइट्रोमीथेन के बढ़ा देंगे, इससे कैलकुलेटेड वाले पार्ट से। तो यहाँ पर इफेक्ट से क्या हो रहा है, डायपोल डेवलप हो रहा है जो हमारा हाइपर कंजुगेशन कर देगा, ठीक है। तो यह डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच भी क्या आ जाएगा अपने पास, एक डायपोल क्रिएट कर देगा। तो ये जो डायपोल क्रिएट हो रहा है, कार्बन पर, नाइट्रोजन पर, ऑक्सीजन पर, तीनों ही एलिमेंट पर डायपोल क्रिएट हो रहा है, मतलब चार्ज क्रिएट हो रहा है। तो चार्ज क्रिएट होगा तो ये किसके द्वारा हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन से ही हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी काम करेगा, जिससे हमारा ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट नाइट्रोमीथेन का हायर हो जाता है। डायपोल मोमेंट जो कैलकुलेट करेंगे किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पार्ट से, ठीक है। तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो लिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द फिनाइल रिंग। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखना है फिनाइल रिंग पर, मतलब जो C6H5 रिंग है इस पर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो देख देते हैं। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि फिनाइल रिंग पर डोनेटिंग पावर पहुंच रही है कि नहीं पहुंच पा रही है। तो जैसे कि यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन ए को अगर अरेंज करता हूँ तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग मेरे पास ये ऑप्शन ए है, तो इसको मैंने कुछ इस तरह से बना दिया, ए डबल बॉन्ड, ए डबल बॉन्ड, ए डबल बॉन्ड, और यहाँ पर 3 मेरे पास CH3 ग्रुप है। अब जब 3 CH3 ग्रुप होंगे तो यहाँ पर मैं क्या हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लगा सकता हूँ। तो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये पहला कार्बन अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है, 0 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट नहीं लगेगा, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। और इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चलता है, बहुत ही स्लो स्पीड से चलता है विद रिस्पेक्ट टू रेजोनेंस, ठीक है, या हाइपर कंजुगेशन। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर पहुंचेगी लेकिन बहुत डिले हो जाएगी इसमें। यहाँ पर देखें, यहाँ पर अपने पास एक अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑप्शन बी में एक अल्फा हाइड्रोजन पहुंचेगा, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन थोड़ा लगेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पर पहुंचेगी, ठीक है, नेगेटिव चार्ज बनेगा और नेगेटिव चार्ज बनाने के बाद फिर वो रिंग के ऊपर चलेगा। तो ऐसे हमारे पास एक हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंच पाएगी। तो अगर मैं देखता हूँ सी और डी में दोनों जगह में, तो अगर मैं सी की बात करता हूँ, यहाँ पर मैं सी लिख रहा हूँ, तो अगर मैं सी की बात करता हूँ, ए डबल बॉन्ड, ए डबल बॉन्ड, ए डबल बॉन्ड, यहाँ पर कार्बन और कार्बन के ऊपर क्या है, 3 हाइड्रोजन इस टाइप से अटैच है, ये 3 हाइड्रोजन मेरे पास अटैच है। तो अल्फा हाइड्रोजन दोनों साइड है, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो अगर मैं देखता हूँ ये भी अपना हाइपर कंजुगेशन शो कर सकता है, ये भी हाइपर कंजुगेशन शो कर सकता है। तो अगर एक ग्रुप के रिस्पेक्ट में, तो मैंने इसको मान लिया ग्रुप, ठीक है, और इसको मान लिया अपना सब्स्टिट्यूएंट। तो इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में सब्स्टिट्यूएंट क्या करेगा, यहाँ पर डोनेटिंग पावर पहुंचाएगा, पैरा पोजीशन पर लगेगा, और पैरा पोजीशन पर हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, अच्छा काम करता है, ठीक है, पैरा पोजीशन पर। अब देखें यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनेगा, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी पहुंचेगी। यहां से भी अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में इसको ग्रुप मानता हूं तो यहाँ पर भी क्या करेगा, अपने पास नेगेटिव चार्ज बनेगा और नेगेटिव चार्ज अपना रिंग के अंदर पहुंचाएगा। लेकिन नेगेटिव नेगेटिव दोनों ही फास्ट रेट से रिंग के ऊपर जाएंगे और रिंग पर क्या कर देंगे, रिपल्सन जनरेट कर देंगे, जिससे की वजह से नेगेटिव चार्ज का रिपल्सन जल्दी पहुंचने की वजह से रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी नहीं बैठ पाती है, ठीक है। इस केस में यही रीजन यहाँ पर देना पड़ेगा आपको, रिपल्सन का काम जो फैक्टर है वो काम करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, दोनों नेगेटिव चार्ज रिंग पर जाएंगे और फिर नेगेटिव सभी जानते हैं रिपल्सन कर देंगे और फास्ट रेट से वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पर वो कम कर देंगे, वापस से वो चले जाएंगे। यहाँ पर अगर मैं काम करता हूँ तो ए का इसका नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंचेगा, ये मेटा पर इंडक्टिव का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंचेगा। एक अपना जो डेंसिटी पहुंच रहा है वो क्या कर रहा है, हाइपर कंजुगेशन का काम कर रहा है। अगर मैं इसको ग्रुप मानता हूं और इसको अपना सब्स्टिट्यूएंट मानता हूं तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा, -I इफेक्ट काम करेगा, और ऊपर से अपना हाइपर कंजुगेशन काम करेगा। तो जो नेगेटिव चार्ज यहाँ बन रहा था उसको सीधा सीधा क्या चला गया, रिंग के ऊपर चला गया और रिंग पर क्या कर देगा, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैदा कर देगा। यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट पहुंचेगा लेकिन बहुत स्लो पहुंचेगा।
तो रिंग के ऊपर एक CH3 ने पूरी तरह रिंग को क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन रिच कर दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दिया। यहाँ पर रिपल्सन का काम फैक्टर काम करेगा, इसलिए ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा और ये ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखें थोड़ा, रिपल्सन का फैक्टर यहाँ पर काम करता है। दोनों में ही क्या है, हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं एक को मेटा पोजीशन के रिस्पेक्ट में देखता हूं तो इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है, जो नेगेटिव चार्ज का रिपल्सन कम कर देगा और रिंग के ऊपर हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बैठा देगा। ठीक है, तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार है। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इस टाइप से लिए गए हैं। ठीक है, तो जैसे कि हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर पता करने हैं तो अल्फा हाइड्रोजन से चेक कर सकते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन जिसके ज्यादा होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज होंगे, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन जो होंगे वो ज्यादा होंगे, हाइपर कंजुगेशन का पार्ट क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा होगा, तो हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर इंक्रीज। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लो, तो अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं। तो ये जो कार्बन पर रेडिकल रखा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री रेडिकल ये कहलाता है। तो ये रेडिकल स्टेबलाइज हो कैसे पाएगा, तो स्टेबलाइज होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन चाहिए पड़ता है। तो स्टेबिलिटी का अगर ऑर्डर पूछता तो वही हम लोग अरेंज कर सकते थे। अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज होने के साथ स्टेबिलिटी भी क्या होगी, और बढ़ेगी। तो हमें तो क्या मतलब है, हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर से ही मतलब है, और जब हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर ज्यादा होते हैं तो स्टेबिलिटी भी यहाँ पर क्या होती है, अच्छी खासी होती जाती है। ठीक है, तो पहले वाले मॉलिक्यूल में इस रेडिकल के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो यहाँ पर पहले वाले पार्ट में मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें 3 और 3 यहाँ पर, और ये रेडिकल के रिस्पेक्ट में यहाँ पर रेडिकल है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा और ये वाला कार्बन अल्फा। तो सेकंड वाले पार्ट में अगर मैं चेक करता हूं तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक इधर है, तो टोटल हो जाएगा अपने पास 4। थर्ड वाले पार्ट में अगर मैं ध्यान से चेक करता हूँ रेडिकल के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन 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 भी प्रेजेंट है, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 9। ठीक है, 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, टोटल 9। तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसमें है, थर्ड में, तो थर्ड वाला पार्ट क्या होगा, सबसे अपना हाईएस्ट हो जाएगा। थर्ड के बाद क्या हो जाएगा अपने पास फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, मतलब ये सी ऑप्शन अपना क्या होगा, यहाँ पर मैच करेगा। ठीक है, तो आई होप सभी को ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। स्टेबिलिटी का भी पार्ट अगर मैं देता तो स्टेबिलिटी का पार्ट क्या हो जाता, सबसे हाईएस्ट थर्ड की, ठीक है, उसके बाद अपने पास 6 वाला मतलब फर्स्ट वाला, और उसके बाद मतलब सेकंड मतलब फोर्थ वाला। ये अपना हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर का भी ऑर्डर है, और यही ऑर्डर क्या है, स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर है। ओके, सो आइए अब अगले सेक्शन पर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन हैज हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर दैट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पर क्वेश्चन लिंक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से। तो जैसे कि एल्कीन यहाँ पर है ABCD, तो सबसे पहले तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि कौन सी एल्कीन अपनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकती है। तो जैसे कि मैंने बताया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ये 4 जो बॉन्ड होते हैं कार्बन के अराउंड मल्टीपल बॉन्ड से, ये क्या होना चाहिए, डिफरेंट ग्रुप और एटम से सेटिस्फाई होना चाहिए। यहाँ पर तो सेम कार्बन पर जो 2 बॉन्ड होते हैं वो डिफरेंट होना चाहिए, A और B इस टाइप से। ये भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, C और D, ये भी हो सकता है, और दोनों ही डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, C एक अपना हो जाएगा यहाँ पर A और ये B, और यहाँ पर ये A और ये B। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 बॉन्ड सेम और ये 2 बॉन्ड डिफरेंट होना चाहिए। तो ये दोनों बॉन्ड डिफरेंट और ये दोनों बॉन्ड डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पर सेम हो सकता है, यहाँ भी सेम हो सकता है, अलग अलग वाला, लेकिन एक कार्बन के 2 बॉन्ड हमेशा क्या होंगे, ये डिफरेंट ही होंगे, तभी ये क्या कर सकता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना सकता है। ठीक है, तो एक तो ये कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर क्या बना पाएगा, तो ए वाले स्ट्रक्चर को मैं ऐसे बना के देखता हूँ, तो CH3 ये दूसरा CH3 और डबल बॉन्ड, ये 2 हाइड्रोजन इस टाइप से लगे हुए हैं। तो देखें ध्यान से, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन को देखें, तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड सेम ग्रुप से नहीं होना चाहिए, यहाँ पर तो हो गया। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बना पाएगा। ठीक है, भले ही यहाँ पर क्या है, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है, हाइपर कंजुगेशन बन रहा है, लेकिन ज्योमेट्रिकल नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखें बी वाले ऑप्शन में, तो बी वाले ऑप्शन में एक CH3 एक CH3, तो मल्टीपल बॉन्ड वाले कार्बन से दोनों ही CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, सेम आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर तो ये क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बना पाएगा, GI यहाँ पर ये नहीं बना पाएगा। ठीक है, अपना हाइपर कंजुगेशन बना रहा है लेकिन ज्योमेट्रिकल नहीं बना पा रहा। सी वाले में चेक करें, मल्टीपल बॉन्ड वाले कार्बन से एक CH3 लगा है और एक क्या लगा है, C2H5, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है और CH3 लगा है, डिफरेंट हो रहा है, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी बना रहा है
और हाइपर कंजुगेशन भी शो करेगा, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो मतलब हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। डी नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर CH3 और CH3 आ चुका है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहाँ पर ये नहीं बना पाएगा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, सो आइए अब अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से लिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैपेबल ऑफ शोइंग हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। कौन सा इनमें से हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शो कर सकता है। ठीक है, तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, मल्टीपल करेक्ट आंसर है इसमें, एक से ज्यादा आंसर करेक्ट है इसमें, तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन हो पाएंगे। तो CH3CN में क्या हाइपर कंजुगेशन बन पाएगा, तो देख लेते हैं। तो कार्बन के पास है अपने पास CN, तो CN को मैंने इस टाइप से लिख दिया, इस टाइप से, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन इस टाइप से मेरे पास अरेंज है। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन कंडीशन में हाइड्रोजन क्या करेगा, अगर ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा अपने पास, ये H पॉजिटिव बन जाएगा, और 2 हाइड्रोजन कार्बन से इस टाइप से दिखाई देंगे, इस पर नेगेटिव चार्ज, और ये ट्रिपल बॉन्ड इस टाइप से है। ठीक है, तो अब ये जो नेगेटिव चार्ज है डीलोकलाइज करेगा, तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से यहाँ पर ये शिफ्ट कर देगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाता है, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ पर हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर आ जाएगा, और एक हाइड्रोजन अपना नो बॉन्ड रेजोनेंस की तरह अपना रखा रहेगा इस टाइप से। ये हाइपर कंजुगेशन इसमें हो रहा है। ठीक है, मतलब ए वाला सेक्शन यहाँ पर हो सकता है। अब बी वाले में चेक कर लेते हैं, क्या बी में भी क्या इस टाइप की कंडीशन बन जाएगी। तो यहाँ पर देखें CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर क्या है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पर क्या अपने पास 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ के हाइड्रोजन लेता हूँ तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो इस कार्बन के बॉन्ड 5 हो जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं नाइट्रोजन के ये वाले हाइड्रोजन को ब्रेक करता हूँ तो ये वाला बॉन्ड इसकी ओर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज, और जैसे ही नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो देखें ध्यान से, ये CH2 यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये CH, नाइट्रोजन पर क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, और एक हाइड्रोजन ने बॉन्ड ब्रेक कर लिया इस तरह से H पॉजिटिव फॉर्म में। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, कंजुगेशन पार्टिसिपेट करेगा, तो ये रेजोनेंस टाइप की प्रॉपर्टी शो कर देगा। तो अपने पास कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आ जाएगा, CH2 कार्बन पर नेगेटिव सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और एक हाइड्रोजन है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा, और H पॉजिटिव साइड में रखा रहेगा। तो ये मेरे पास इसमें भी क्या हो रहा है, एकदम रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब बी भी पॉसिबल है। क्या सी पॉसिबल है, तो सी भी चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि CH2 ये डबल बॉन्ड, ये CH और ये Cl है। अगर मैं Cl का तो पार्ट ब्रेक नहीं कर सकता मैं, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन को ब्रेक नहीं कर सकता, अगर ब्रेक करूंगा तो वो बॉन्ड स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं हाइड्रोजन को ब्रेक भी करता हूँ थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, तो बॉन्ड शिफ्ट होगा तो ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे 5, जो पॉसिबल नहीं है। मतलब सी वाला अपना हाइपर कंजुगेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं कर पा रहा। CH3 CHO को देख लेते हैं, डी वाला पार्ट। ठीक है, ये तो अपने पास क्या था, ए वाला सेक्शन, ये अपना था बी वाला सेक्शन, ये अपना था सी वाला सेक्शन, और डी वाले सेक्शन को मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो कार्बन के पास अपने पास 3 हाइड्रोजन है, CH3 और C डबल बॉन्ड हो, और ये H लगा हुआ है। तो यहाँ पर जैसे कि ये बॉन्ड से यहाँ पर शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, तो H पॉजिटिव फॉर्म बाहर, या डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, ऑप्शन पर नेगेटिव। मतलब डी में भी क्या हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन जैसी प्रॉपर्टी मिल रही है। तो इसके सही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ए, बी और डी। सी नहीं है। ठीक है, तो आंसर अपना हो जाएगा अपने पास, इसका आंसर है ए, उसके बाद है बी, और सी नहीं है, डी आंसर है। तो ये 3 अपने आंसर यहाँ पर टिक किए जाएंगे। ओके, आइए अब अगला क्वेश्चन कुछ इस टाइप से लिया गया है, द करेक्ट स्टेटमेंट कंसर्निंग द लेवल हाइड्रोजन इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज आर। मॉलिक्यूल ये है, इसके ऑप्शन कुछ इस टाइप से है, हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देने हैं, और आंसर यहाँ पर मल्टीपल करेक्ट आंसर है, एक से ज्यादा आंसर यहाँ पर हो सकते हैं। तो चेक करते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या बन पाएगा। तो पहला जो पार्ट है मैं इसको चेक करता हूँ, जैसे कि ये अपने पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दिया गया है। ठीक है, तो अगर मैं पहले ऑप्शन को देखता हूँ तो फर्स्ट अंडरगो इजीएस्ट होमोलिटिक बॉन्ड फिजन इन ए केमिकल रिएक्शन, क्या ये हो पाएगा। तो मैं फर्स्ट वाले पार्ट को किस टाइप से लिख देता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH है, और उसके बाद CH ऊपर एक हाइड्रोजन है, और कंबाइन करके मैंने इसको लिख दिया CH3, ये कंबाइन करके मैंने लिख दिया इस टाइप से। तो ये बोल रहा है होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा इक्वल अमाउंट में, तो रेडिकल बन जाएगा, तो रेडिकल बनेगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH रेडिकल, और ये CH3, और एक हाइड्रोजन पर रेडिकल, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन हो चुका है। और होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा तो ये क्या होगा, रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा,
और जैसी रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिलेगी मतलब यहाँ पर रेडिकल का जो बॉन्ड फिजन होगा अच्छी तरीके से हो जाएगा, मतलब इजीएस्ट वे से होगा। ये करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है। अब मैं सेकंड वाले पार्ट पर ध्यान से आता हूँ। अमोंग्स्ट द लेवल हाइड्रोजन CH सेकंड हैज ग्रेटेस्ट बॉन्ड लेंथ, क्या ये हो पाएगी? तो ये वाली जो लेंथ है ग्रेटेस्ट हो पाएगी। तो जैसे कि सभी जानते हैं ये जो हाइड्रोजन है ये डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये क्या है, अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन कहला रहा है। ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो जब अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता है तो ये जो बॉन्ड ऑर्डर है ये ब्रेक हो जाता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जा रहा है, इसका डिक्रीज हो रहा है। तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज, तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पर क्या हो जाएगी, इंक्रीज। जैसे कि इनवर्सली का साइन होता है बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में, मतलब सेकंड ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। तो बॉन्ड ऑर्डर एक कम हो रहा है और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। अब मैं थर्ड वाले पर आता हूँ। थर्ड वाले क्या है, अमोंग द लेवल हाइड्रोजन CH फर्स्ट हैज द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। CH फर्स्ट ये वाली वो बोल रहा है क्या ये शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ है क्या? तो अब देख ले ध्यान से, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, यहाँ पर मैं बोलूंगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ये जो अपने पास C और H का जो बॉन्ड बनेगा जो सिग्मा पार्टिसिपेशन से बनता है, क्योंकि ये इसका अपना सिग्मा सिग्मा ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ होगी sp2 के केस में वो बहुत ही मिनिमाइज होती है, बहुत ही कम पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ जो बनेगी वो क्या होगी, बहुत कम बनेगी, शॉर्टेस्ट होगी। मतलब फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, यहाँ पर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ अपना दे देगा, ठीक है। तो मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट मिल चुका है मुझे। sp2 हमारी ओवरलैपिंग यहाँ पर हो रही है, बहुत ही लेस होती है यहाँ पर। हाइड्रोजन लेवल फर्स्ट एंड सेकंड टेक पार्ट इन हाइपर कंजुगेशन, ये फर्स्ट है और ये क्या है अपने पास सेकंड। तो फर्स्ट तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, सेकंड कर पाएगा, तो ओवरऑल ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, बी और क्या हो जाएगा, सी। तो इस टाइप से मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ। आप देख सकते हैं एकदम वीडियो को पॉज करके भी मैंने कौन कौन से स्टेटमेंट पर कौन कौन सी कंडीशन बताई है, ओके। आइए अब अगले सेक्शन पर आगे बढ़ते हैं। जो अगला जो क्वेश्चन है उस टाइप से, व्हाट इज और ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ठीक है। तो जैसे कि ऑप्शन यहाँ पर है, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है, मुझे चेक करना है। तो हाइपर कंजुगेशन की बात हो रही है सारे ऑप्शन में, वो देख लेते हैं। तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव इफेक्ट, बिल्कुल। हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट जो होता है वो रेजोनेंस की तरह बिहेव करता है और ये क्या होगा, बहुत ही ज्यादा अपना परमानेंट टाइप का इफेक्ट होता है और स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो मैं ऑर्डर बना देता हूँ, सबसे अपना स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट है रेजोनेंस का, फिर उसके बाद हाइपर कंजुगेशन का, फिर उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट का, जो हमारे इफेक्ट यहाँ पर दिए जाते हैं, ठीक है। इंडक्टिव से पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी आ जाता है। तो जैसे कि बेसिकली हमारे 3 ऑर्डर काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट का ये ऑर्डर है। तो एकदम ए ऑप्शन एकदम सही है, स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट इज वीकर देन रेजोनेंस, बिल्कुल। पहले रेजोनेंस काम करता है, हैवी इफेक्ट है, डीलोकलाइजेशन, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन करता है और काफी अच्छा इफेक्ट ये माना जाता है। तो ये बी भी क्या है अपने पास सही है। सी वाले सेक्शन में देखते हैं, हाइपर कंजुगेशन इज ए परमानेंट इफेक्ट, बिल्कुल। ये क्या इफेक्ट है, एक बार बॉन्ड टूटने के बाद कार्बन और हाइड्रोजन का, उसके बाद ये ऑपरेट होता है, वापस से वो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड अपने पास जॉइन नहीं हो पाता। तो यहाँ पर क्या होगा, ये परमानेंट टाइप का इफेक्ट है, बिल्कुल है। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट फैसिलिटेट इलेक्ट्रोफिलिक अटैक एट डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन, बिल्कुल। तो जैसे कि अगर मैं कार्बन पर इस टाइप का अटैक कराता हूँ, ये मेरे पास कोई एग्जांपल है, CH डबल बॉन्ड और ये CH2। तो पहले पार्ट पर क्या होगा, ये बॉन्ड टूटता है तो ये बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज, ये H और ये H, और उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ बनता है तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पर चला जाता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा, तो नेगेटिव चार्ज पर कोई अपने पास एक ऐसी क्वांटिटी या कोई ऐसी स्पीसीज आगे जुड़ सकती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, तो ये CH2 बना देगा, यहाँ डबल बॉन्ड, ये CH, यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2 और ये नेगेटिव, ठीक है। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो सकता है, मतलब डी वाला पार्ट भी क्या होगा, अपना सही होगा। तो सारे ऑप्शन सही है, तो इसका होगा ए, बी, सी और डी, ये आंसर इसका रहेगा, ठीक है।
सो आइए अब अगले सेक्शन पर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, कौन सा इनमें से मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन हो पाएगा। ठीक है, तो पहला मैं अगर ऑप्शन देखता हूं तो ये सिंगल करेक्ट आंसर है, पहले मैं बता देता हूं, इसमें मल्टीपल करेक्ट आंसर नहीं है, ओनली एक ही ऑप्शन है जो यहाँ पर करेक्ट है। तो जैसे कि ए ऑप्शन में अगर मैं चेक करता हूं तो यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपना एक कार्बन होगा, क्योंकि इस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन पर s करेक्टर थोड़ा ज्यादा रहेगा कंपेयर टू sp3। तो यहाँ पर एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। कार्बन यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव टाइप का है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, लीस्ट स्टेबल। और रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कभी आ नहीं सकता है, 1 2 3 और एक अपने पास पॉजिटिव चार्ज है, तो अनस्टेबिलिटी ये गेन करेगा। ठीक है, ये इसको बोलते हैं अनस्टेबल। ठीक है, एरोमेटिक की प्रॉपर्टी भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती है, तो एरोमेटिक वाला पार्ट भी यहाँ पर अपना अगेंस्ट चलता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप लोगों को। अब रिंग के ऊपर जैसे अपना अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड हो और ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, अनस्टेबिलिटी गेन कर लेता है। एरोमेटिक कंपाउंड ये नहीं रह पाता, जब एरोमेटिक कंपाउंड ये नहीं रह पाएगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं बी सेक्शन में। बी सेक्शन में क्या होगा, मैं अगर यहाँ पर रेजोनेंस करा दूं, ये पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3 था, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड था। अगर मैंने कंजुगेशन में इसको पहुंचाया यहाँ पर, तो कार्बोकेटाइन का यहाँ पर, तो मेरे पास ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, कार्बोकेटाइन यहाँ पर पहुंच जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। तो ये जो कार्बन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, 3 डिग्री कार्बन है। 3 डिग्री अपने पास क्या है, कार्बोकेटाइन है। ठीक है, 3 डिग्री। ठीक है, आओ अगर मैं अगले सेक्शन पर फिर से इस पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर डोनेट करूं, तो कार्बोकेटाइन यहाँ पहुंच जाएगा, तब भी हमारे पास क्या मिलेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ही मिलेगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ पर, डबल बॉन्ड यहाँ पर CH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3 और इस पर पॉजिटिव, तो ये भी क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ही मिल रहा है। और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है अगर हमारे पास 2 डिग्री और 1 डिग्री अगर रहे होंगे तो। ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ठीक है, C पॉजिटिव जिसका है उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ही बनता है, हम लोग देख चुके हैं। तो बी वाले में 2 जगह 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, स्टेबलाइजेशन ज्यादा कर रहा है। सी में और चेक कर लेता हूं मैं, तो सी वाला जो सेक्शन है यहाँ पर पूरे सेव कर दिया है। सी वाला ए डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर भी गया CH3, ये पॉजिटिव चार्ज है। अभी तो 3 डिग्री है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर पहुंचेगा तो ये तब भी 3 डिग्री बनाएगा, यहाँ पर तब भी ये क्या बनाएगा, 3 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर एक CH3 हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उसके बाद रेजोनेंस यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, इसमें 1 2 3 स्ट्रक्चर भी है और ऊपर से 2 3 डिग्री वाले कार्बोकेटाइन है। तो बी और सी में कंपेयर करूंगा तो बी वाला पहले लिखा जाएगा स्टेबिलिटी के ऑर्डर में। डी वाला और चेक कर लेता हूँ, तो डी में इसे मैं चेक कर लेता हूँ क्या इसमें कंजुगेशन बनेगा, तो इसमें तो कंजुगेशन ही नहीं बन पा रहा। तो ये 2 डिग्री भी है, कंजुगेशन भी नहीं है, रेजोनेंस वाला पार्ट भी नहीं है, तो स्टेबिलिटी इस पर डिक्रीज होगी। तो क्लियरली हमें पता चल चुका है यहाँ पर बी क्या होगा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन रखेगा ड्यू टू रेजोनेंस भी हो रहा है, प्लस रेजोनेंस होने के बाद ये 3 डिग्री वाले 2 स्ट्रक्चर बना रहा है। यहाँ पर हमारे पास ये 2 स्ट्रक्चर भले ही है 3 डिग्री के, लेकिन 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर रखे हुए हैं। ठीक है, और इस पर फिनाइल रिंग पर एक पॉजिटिव चार्ज है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन ये बनेगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज कभी अच्छा नहीं होता है। एक तो ये रीजन है और एक रीजन है एरोमेटिक कंपाउंड का। ओके, सो आइए अगले सेक्शन पर आगे बढ़ता हूं मैं। तो अगला जो सेक्शन है वो इस टाइप से लिया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हाइपर कंजुगेशन डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ फिनाइल रिंग। तो ये तो पहले चेक करना है कि कहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हाइपर कंजुगेशन है और क्या वो फिनाइल रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है। तो पहले वाले पार्ट पर आता है, तो पहले वाले पार्ट पर तो यहाँ पर क्या है, हाइपर कंजुगेशन का काम करेगा, और हाइपर कंजुगेशन क्या है, रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो यहाँ पर तो ये वाला पार्ट हो नहीं पाएगा। ठीक है, बी वाले सेक्शन पर आ जाए, तो बी वाला जो सेक्शन है वो किस टाइप से है, तो बी वाले सेक्शन में मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, कार्बन और 3 फ्लोरीन इस टाइप से रहेगा, और फ्लोरीन का पार्ट होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला पार्ट। तो ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरे पास कार्बन पर मेरे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन। तो ये जैसे कार्बन पर आएगा तो फ्लोरीन क्या कर लेगा,
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से बॉन्ड तोड़ लेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा F नेगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। ठीक कहलाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, जिसमें हमारा F नेगेटिव बाहर हो गया और कार्बन बैलेंस हो गया, और रिंग पर क्या कर दिया उसने, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, कर दिया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर दिया उसने, डिक्रीज, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की, वो डिक्रीज होगी। तो मेरे अकॉर्डिंग टू अगर सिंगल करेक्ट आंसर है तो बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। सी में अपना हाइपर कंजुगेशन यहाँ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि अपने पास यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है जो मल्टीपल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर रिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रिंग पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओनली सी, ये डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर कार्बन, 3 कार्बन इस टाइप से लगे हैं, डोनेटिंग पावर है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पर चला जाएगा, रिंग पर कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा है, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन होगा लेकिन किसी पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रिंग पर, रिंग की डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इसमें क्या इस पर इफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पर तो हमारे पास कोई हाइपर कंजुगेशन जैसी कंडीशन बनेगी नहीं, तो ये वाला होगा नहीं, ये वाला हो नहीं पा रहा, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, बी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब अगले सेक्शन पर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट इज रीइंफोर्स्ड बाय द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ अदर, ठीक है, मतलब ये पता करना है कि हाइपर कंजुगेशन पर क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर हैवी हो पाएगी, तो ए बी सी डी में मुझे चेक करना है। तो जैसे कि मैं ए में अगर चेक करता हूँ तो यहाँ पर तो हाइपर कंजुगेशन है इसका डोनेटिंग पावर वाला इसके रिस्पेक्ट में, लेकिन इसका ओनली क्या होगा अपने पास, अगर मैं देखता हूँ तो माइनस आई इफेक्ट होगा, ठीक है, माइनस आई हेलोजन का, ठीक है। ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2p ओवरलैपिंग होगी, तो 2p ओवरलैपिंग से यहाँ पर क्या होगी, प्लस आर इफेक्ट भी शो करेगी, लेकिन प्लस आर इफेक्ट इतना हैवी नहीं हो पाता इसका, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर प्लस अपना हाइपर कंजुगेशन तो लग ही रहा है, डोनेटिंग पावर लग रही है, लेकिन यहाँ पर विड्रॉइंग पावर अगर मैं देखता हूँ तो इसके रिस्पेक्ट में ये मेटा पोजिशन कहलाएगी, और मेटा पर क्या लगता है इंडक्टिव इफेक्ट, तो इतना ज्यादा विड्रॉइंग पावर नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर चेक करता हूँ मैं, तो यहाँ पर अपने पास ये देखें, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन है, तो हाइपर कंजुगेशन है बिल्कुल है, और अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में देखता हूँ तो ये क्या है, पैरा पोजिशन, पैरा पर क्या लगता है रेजोनेंस, मतलब इंडक्टिव लगेगा, तो यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन के ऊपर हैवी क्या है अपने पास पैरा का रेजोनेंस इफेक्ट है, जैसे कि ऑर्डर के अकॉर्डिंग रेजोनेंस हैवी होता है, यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट हैवी हो रहा है, मतलब अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन है, लेकिन इसका भी क्या हो रहा है, डोनेटिंग पावर लग रहा है, विड्रॉइंग पावर नहीं लग रहा है, तो डी तो होने नहीं है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ बेटा का आई था, यहाँ पर रेजोनेंस का आई था, तो ये अपना क्या है, बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर हैवी है, तो सी अपना क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर अपना सी हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सभी को, ओके। सो आइए अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से है, विच इज द मोस्ट स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन, कौन सा कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होगा। तो जैसे कि कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में 1 2 3 अल्फा कार्बन है और इसके हाइड्रोजन भी है, तो अल्फा हाइड्रोजन पहले वाले में कितने हैं अपने पास 6, ठीक है, ये ए सेक्शन अपने पास है, ठीक है। अभी देख लेते हैं अल्फा हाइड्रोजन में ज्यादा होंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर देखें बी वाले में, तो बी वाले में चेक कर लेता हूँ, तो यहाँ पर बी वाले में बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर रेजोनेंस भी काम कर रहा है, अगर रेजोनेंस काम करेगा तो कार्बोकैटायन काम हो जाएगा यहाँ पर, तो मेरे पास ये हाइपर कंजुगेटिव अपना एक स्ट्रक्चर यहाँ से भी निकल सकता है रेजोनेंस होने के बाद, सी एच डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ सी एच हो जाएगा, डबल बॉन्ड होगा, ये सी एच बचेगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड और ऊपर सी एच थ्री, और यहाँ पर भी क्या होगा सी एच सी, इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो अल्फा कार्बन यहाँ पर 2 होंगे, जिस पर हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 3 6, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, प्लस रेजोनेंस भी हो रहा है इसमें, प्लस रेजोनेंस भी हुआ, तो स्टेबिलिटी थोड़ी हमें एक्स्ट्रा मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर रेजोनेंस तो है नहीं, कार्बोकैटायन ये है, अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन ही है, तो सी वाले में अल्फा हाइड्रोजन तो है ही नहीं, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 0 है, ठीक है, कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में पहला कार्बन जो देखा जाता है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन डी वाले में कितने हैं 6 3 वाले हो जाएंगे, यहाँ पर 3, तो अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, और कहीं है नहीं। तब जैसे कि यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन इसमें 6 इसमें रेजोनेंस की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी यहाँ पर मिल रही है, तो स्टेबल कार्बोकैटायन क्या हो जाएगा अपना बी वाला हो जाएगा, ओके। सो आइए अब अगले सेक्शन पर आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो सेक्शन है क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ पर, हाउ मेनी हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर आर एग्जिस्ट फॉर ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल को पता करना है, तो देख लेते हैं ब्यूटेन बना के, तो 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल अपना 4 कार्बन का पार्ट होगा, और ओ एन ई है तो यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ लगा होगा, ये सी एच थ्री,
यहाँ पर CH2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में चेक करना है कितने हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बन पाएंगे। तो जैसे कि ये फैमिली है, तो फैमिली के रिस्पेक्ट में अगर देखता हूँ तो यहाँ पर अल्फा कार्बन, यहाँ पर अल्फा कार्बन, तो दोनों जगह 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे अपने पास 5। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ही क्या कहलाते हैं अपने पास हाइपर कंजुगेशन कहलाते हैं। तो हाइपर कंजुगेशन टाइप के जो स्ट्रक्चर है वो कितने बन पाएंगे, यहाँ पर 5 बन पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो एक मैं शो करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि ये CH3 है, यहाँ पर C, ये H, एक हाइड्रोजन को मैंने ओपन किया और ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये वाला बॉन्ड हम लोग क्या करते हैं CH का ब्रेक करते हैं, तो CH का बॉन्ड ब्रेक होगा और H पार्टिकल फॉर्म में बाहर निकलेगा डबल बॉन्ड और यहाँ वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से हाइपर कंजुगेशन हो जाता है। तो टोटल ऐसे 5 टाइप के होंगे। एक हाइड्रोजन इसने बना दिया, इस हाइड्रोजन बनाएगा और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, तो ये भी क्या करेंगे 3 टाइप के हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना 5 हो जाएगा। अब मैं सेकंड वाले पार्ट पर आता हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शोइंग हाइपर कंजुगेशन फॉर द फॉलोइंग, ए और बी दिए गए हैं, तो इसमें भी हमें हाइपर कंजुगेशन वाला स्ट्रक्चर देखना कितना हो पाएगा। ठीक है, तो जैसे कि ये कार्बोकेटाइन है यहाँ पर, ठीक है, ये कार्बोकेटाइन लिया गया है, इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में यहाँ पर अल्फा कार्बन और यहाँ पर ये भी अल्फा कार्बन और ये भी क्या है अल्फा कार्बन। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन अगर मैं चेक करता हूँ तो 3 इधर मिलेंगे, ठीक है, 2 इधर मिलेंगे अपने पास, तो 2 इधर मिलेंगे प्लस इधर अपने 1 मिलेगा, क्योंकि 1 2 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पर 1 मिलेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा अपने पास 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे ए वाले सेक्शन में। अब बी वाले सेक्शन पर भी आ जाता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे तो यहाँ पर अपने पास अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन चेक करूंगा तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, तो 3 इधर और 2 इधर, तो 3 + 2 टोटल कितना हो जाएगा अपने पास 8 हो जाएगा। जिसका हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर जो बनेगा वो 8 टाइप का बनेगा। ठीक है, एक मैं शो करके भी दिखा देता हूँ। तो CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के पास यहाँ पर क्या है 3 हाइड्रोजन कार्बन के पास लगे हैं। तो जैसे ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो नाइट्रोजन वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे हमारे इस टाइप से हमारे हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर हर एक एस पॉइंट निकलने के बाद बनते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर 8 हो जाएगा। आई होप ये सेक्शन सभी को समझ में आ गया होगा। सो आइए अब अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन लिया गया है, व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी मोर से लेस स्टेबल तक ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कार्बोकेटाइन दिए गए हैं। स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक करना है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक करने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे सिंपल तरीका है, जब भी इस टाइप कार्बोकेटाइन दिए गए हैं तो हाइपर कंजुगेशन का टर्म लगता है और हाइपर कंजुगेशन में हम लोग क्या करते हैं अल्फा हाइड्रोजन चेक करते हैं। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा वो कैटाइन क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन क्या होगा, यहाँ से कार्बोकेटाइन अपने पास स्टेबल रहेगा। तो पहले मॉलिक्यूल में चेक कर लेता हूँ, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। तो फर्स्ट वाले पार्ट में मैं अल्फा हाइड्रोजन की बात करता हूँ। तो ये कैटायन है, ये पहला कार्बन अल्फा कार्बन है, इस पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो अल्फा हाइड्रोजन 2। यहाँ पर चेक करते हैं दूसरे मॉलिक्यूल में, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने अपने पास, इस साइड कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में 3 और 3 6, तो यहाँ पर मैं 6 अल्फा हाइड्रोजन लिखूंगा। यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो 3 3 और 3 टोटल कितने हो जाएंगे अपने पास, थर्ड स्ट्रक्चर में अल्फा हाइड्रोजन 9 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर मेरे पास कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में पहला कार्बन ये है अल्फा कार्बन और इस पर 2 हाइड्रोजन है। तो मैं फोर्थ की बात करता हूँ, तो फोर्थ में अल्फा हाइड्रोजन कितने अपने पास, यहाँ पर 2 है। ठीक है, प्लस यहाँ पर इसका इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, तो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट भी यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट वाले में भी क्या है 2 है, यहाँ पर एक CH3 का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, इसमें 2 CH3 का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो 2 और 2 यहाँ पर 1 होगा, 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 कार्बन यहाँ पर, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर भी होंगे, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4। तो पांचवें स्ट्रक्चर में मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 4। तो सबसे हाईएस्ट अल्फा कार्बन कितने हैं थर्ड स्ट्रक्चर में, थर्ड वाले पार्ट में सबसे हाईएस्ट है। तो थर्ड वाला क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, थर्ड वाला मोर स्टेबल। तो ए और बी में थर्ड के बाद अपने पास देखते हैं तो सेकंड है 6 वाला, तो सेकंड इसमें भी है। उसके बाद देखते हैं तो फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट में यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है। उसके बाद क्या आ जाएगा फिफ्थ वाला, फर्स्ट वाला नहीं आएगा फिफ्थ वाला आएगा, तो बी अपना मैच कर जाएगा। 4 और 1 की बात करेंगे तो ये 4 है ये 1 है, तो 4 में प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, तो 4 पहले आएगा और 1 क्या होगा लास्ट में आएगा, एक कार्बन का प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका,
अपना बी ऑप्शन होगा, जिसमें हमारे पास ये ऑर्डर अरेंज होगा। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू। सो अगले सेक्शन पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो अगला जो पोर्शन है बहुत अच्छा खासा है। तो यहाँ पर लिस्ट द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक करना है मुझे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कार्बोकेटाइन दिए गए हैं। ठीक है, तो जब भी कार्बोकेटाइन की बात आ जाए तो दिमाग के अंदर इतना बैठना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारा डोनेटिंग पावर पहुंचना है, और डोनेटिंग पावर के लिए यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट अप्लाई होगा और अल्फा हाइड्रोजन से चेक किया जाएगा। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा चेक कर लेंगे। स्ट्रक्चर नंबर 1 में इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे। ठीक है, ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन, ये कार्बन अल्फा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 1। स्ट्रक्चर नंबर 1 में अल्फा हाइड्रोजन 1। स्ट्रक्चर नंबर 2 में इसमें देखेंगे कैटायन ये है, अल्फा कार्बन ये है, तो इस पर एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर नंबर 2 में अल्फा हाइड्रोजन पता चल गया। और स्ट्रक्चर नंबर 3 में अल्फा हाइड्रोजन चेक करें, कैटायन ये है, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो टोटल 7 हो जाएंगे। यहाँ पर 3rd स्ट्रक्चर कहा जाएगा ये। अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे 4th स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, टोटल 4 हो जाएंगे स्ट्रक्चर नंबर 4 में। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा अपने पास किस में आ रहा है, 3rd में। तो 3rd वाली स्टेबिलिटी एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ठीक है, अब देखना है मुझे कि हमारे पास 3rd के बाद कौन आएगा। 3rd के बाद 4th आएगा, 3rd के बाद 4th आएगा, ये वाला 4th अल्फा हाइड्रोजन है। तो 3rd के बाद 4th इसमें भी है। अब 2nd और 1st में मैच करना है, मतलब इन दोनों में मैच करना है। तो ये जो कैटायन है ये विनाइल कैटायन कहलाता है, और विनाइल कैटायन पर हमारा जो कैटायन पर चार्ज है, तो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, उस पर पॉजिटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन अपना चेक करेंगे। तो यहाँ पर अपने पास सिग्मा बॉन्ड, अपने पास एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ मिलेगा और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ मिलेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा, और sp हाइब्रिडाइजेशन पर हमारे पास s करेक्टर ज्यादा, और s करेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, मतलब ये जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज अच्छा नहीं होता, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो मेरे पास फर्स्ट वाला जो पार्ट होगा वो लास्ट में आ जाएगा, उससे पहले क्या आ जाएगा, 2nd वाला आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन है, एक बॉन्ड तो यहाँ पर सेटिस्फाई है और 3 हाइड्रोजन से है। ठीक है, तो टोटल अपने पास यहाँ पर अपने पास 4 बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा, इस पर sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो आई होप ये पार्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे मैंने इसका ऑर्डर दिया है। ओके, सो अगले क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन गिवन कंपाउंड इज। कंपाउंड ये है और ऑप्शन यहाँ पर मैच करना है मुझे। तो मुझे जैसे कि अल्फा हाइड्रोजन चेक करना है, तो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये चेक किए जा सकते हैं। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को कुछ तरह से बना देता हूँ, ठीक है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक करके ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर मेरे पास ये स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास ये स्ट्रक्चर है। तो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में मैंने रिंग को इस टाइप से बना दिया। तो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा कार्बन, ठीक है, ये वाला कार्बन भी क्या है, अल्फा कार्बन, और ये वाला कार्बन भी क्या है, अल्फा कार्बन, और ये वाला कार्बन भी क्या है, अल्फा कार्बन। ठीक है, तो इस टाइप से मेरे पास अल्फा कार्बन मैंने डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देख लिए हैं। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है 3, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है 4, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, टोटल कितने हो जाएंगे 6। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन जैसे कि यहाँ पर अपने पास 2, यहाँ पर अपने पास 1, यहाँ पर अपने पास 1, और यहाँ पर अपने पास 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे 6। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, अपने पास 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब अगले सेक्शन पर मैं आगे बढ़ूं। तो अगला सेक्शन है साइक्लोहेक्साडाइईन कंटेन्स डैश विनाइलिक हाइड्रोजन, ठीक है, डैश एलाइलिक हाइड्रोजन एटम्स रिस्पेक्टिवली। तो हाइड्रोजन एटम चेक करना है, विनाइलिक एंड एलाइलिक। तो जैसे कि अगर मुझे विनाइल पोजीशन और एलाइल पोजीशन समझ में आ जाए तो हाइड्रोजन पता चल जाएंगे। तो विनाइल जो होता है वो CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर कोई ग्रुप लगा होगा। तो ये जो पोजीशन कहलाती है ये कहलाता है विनाइल ग्रुप, ये कहलाता है विनाइल ग्रुप कहलाता है। तो डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होंगे वो विनाइल वाले हाइड्रोजन कहलाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कार्बन, ये डबल बॉन्ड कार्बन, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पर एक कार्बन है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होंगे, एक एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी क्या होगा, एक एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर कितने होंगे 2, और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन होंगे। तो विनाइल पोजीशन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाली पोजीशन कहलाती है। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो ये विनाइल पोजीशन कहला रही है, ये विनाइल है, और ये भी क्या है, विनाइल पोजीशन है। तो इस पर जो हाइड्रोजन होंगे वो विनाइलिक हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 और 1 4, तो विनाइलिक हाइड्रोजन कितने अपने पास है, तो विनाइलिक
हाइड्रोजन अपने पास हो जाएंगे 4, ठीक है, 4 हो जाएंगे। अब एलाइल पोजीशन समझ लेते हैं। तो एलाइल पोजीशन क्या होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये अपने पास एलाइल का ग्रुप कहलाता है, इसको बोलते हैं एलाइल ग्रुप कहलाता है, ठीक है। अब इस टाइप की पोजीशन चेक करनी है, तो कार्बन फिर डबल बॉन्ड फिर कार्बन फिर सिंगल बॉन्ड फिर कार्बन, ये पोजीशन कहलाएंगे एलाइल में। ये एलाइल एक ग्रुप है और एलाइल पोजीशन चेक करना है तो मुझे कार्बन वाला पार्ट चेक करना होता है। कार्बन होगा, 3 कार्बन होंगे इसमें, 1 2 3, और कार्बन के बाद डबल बॉन्ड फिर कार्बन फिर सिंगल बॉन्ड फिर कार्बन होगा। इस टाइप का अगर पैटर्न है तो फिर मुझे हाइड्रोजन चेक कर लेना है। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, इस पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फिर सिंगल बॉन्ड, इस पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा एलाइलिक हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4। तो दोनों ही क्या है, 4 4 है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर मैच कर जाएगा, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से है, इन द मॉलिक्यूल शोन बिलो कंपेयर बॉन्ड लेंथ ऑफ द इंडिकेटेड कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में कुछ इस टाइप से कार्बन कार्बन बॉन्ड यहाँ पर शो की गई है। तो अगर मैं क्लियरली लिखता हूं तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच कोई भी हमारे पास रेजोनेंस का इफेक्ट भी नहीं है और ना ही हाइपर कंजुगेशन है। तो ये प्योर सिंगल बॉन्ड करेक्टर रखता है। तो प्योर सिंगल बॉन्ड जब होगा यहाँ बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे अच्छी खासी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मुझे चेक करना है सेकंड थर्ड और फोर्थ में। अब सेकंड में अगर मैं देखता हूं तो सेकंड में हाइपर कंजुगेशन होने की वजह से, ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आने लगेगा। तो मैं शो करके दिखा देता हूँ। ये CH3 है, यहाँ पर CH, ये H, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड और ये CH2। तो यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास डबल बॉन्ड करेक्टर यहाँ पर आने लगेगा हाइपर कंजुगेशन की वजह से, ठीक है। तो स्ट्रक्चर नंबर 2 में हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है। अगर मैं स्ट्रक्चर नंबर 4 की या कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 4 की बात करता हूं तो क्या होगा, तो जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ से मिलेगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर अपना रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, तो यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट फोर्थ में है और सेकंड में कौन सा आ रहा है, हाइपर कंजुगेशन। तो जैसे कि रेजोनेंस इफेक्ट हैवी इफेक्ट होता है हाइपर कंजुगेशन से, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा होगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और न्यूट्रल स्ट्रक्चर में अपने पास स्ट्रक्चर नंबर 3 में कौन सा करेक्टर है, थर्ड वाला डबल बॉन्ड करेक्टर है। तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पर सबसे लेस हो जाएगी। तो थर्ड में मैं लेस कर देता हूँ न्यूट्रल स्ट्रक्चर में, और जैसे ही रेजोनेंस होगा तो फोर्थ में हमारे पास रेजोनेंस हो रहा है तो फोर्थ वाला यहाँ पर आ जाएगा, और इसमें क्या हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, ये वाला आ जाएगा। तो ये बॉन्ड लेंथ का अपना ऑर्डर बन जाएगा इस केस में, ठीक है। तो जैसे कि रेजोनेंस इफेक्ट अच्छा है, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन वाला है, इसलिए मैंने हाइपर कंजुगेशन वाला लीस्ट वाला पहले रखा, क्योंकि ये हैवी है तो ज्यादा डबल बॉन्ड करेक्टर लेगा, और ये क्या है, लेस हैवी है, इसलिए ये कम डबल बॉन्ड करेक्टर लेगा, ठीक है। और न्यूट्रल स्ट्रक्चर में तो थर्ड स्ट्रक्चर न्यूट्रल है, उसमें पूरी तरह क्या है, डबल बॉन्ड करेक्टर रहेगा, इसलिए यहाँ पर थर्ड का बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, ओके। सो आइए अब अगले सेक्शन पर मैं आगे बढ़ता हूं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल शो हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। तो कौन सी स्पीसीज यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन बना सकती है वो चेक करना है। तो जैसे कि यहाँ पर मल्टीपल चॉइस करेक्ट आंसर हो सकते हैं, तो चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो पहला जो पार्ट है मैं चेक करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर C6H5 ए सेक्शन को, C6H5 को मैंने ऐसे बना दिया और ऊपर CH3 ऐसे बनाया। तो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में यहाँ पर कार्बन है, इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन शो है वो कितने हैं, 3 है। यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन हो सकता है, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन तो यहाँ पर हो जाएगा। क्या बी हो पाएगा, तो बी में भी चेक कर लेता हूँ मैं। तो बी में यहाँ पर देखें, यहाँ पर डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, ये डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये जो कार्बन है अल्फा कार्बन, ये भी कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन। तो यहाँ पर देखें अल्फा हाइड्रोजन टोटल कितने हैं अपने पास, 2 इधर 2 उधर, तो टोटल कितने हो गए, 4 हो जाएंगे, ठीक है। सी वाले में डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा कार्बन है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, आइसोटोप है, हमें अल्फा हाइड्रोजन चेक करना होता है, ठीक है। यहाँ पर देखें एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, लेकिन कंजुगेशन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर ब्रिज हेड कार्बन पर कभी भी डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, ठीक है। इसलिए यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होते हुए भी कंजुगेशन यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है हाइपर कंजुगेशन नहीं शो कर सकता और ये भी नहीं शो कर सकता। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए और बी यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन शो कर पाएंगे, ओके। तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइप से दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल
हैज लॉन्गेस्ट सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो चेक करेंगे हम लोग। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन होने की वजह से हाइपर कंजुगेशन है, प्लस रेजोनेंस भी काम करेगा। तो ए वाले पार्ट में मेरे पास सी डबल बॉन्ड सी के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होगी ये वाली, ठीक है, ये वाली जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर हमारे पास रेजोनेंस की वजह से डिक्रीज होगा, तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पर क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। हाइपर कंजुगेशन प्लस रेजोनेंस यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, दोनों ही चीजें। इसमें अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पर ओनली रेजोनेंस काम करेगा, पूरी तरह कंजुगेशन है तो ओनली रेजोनेंस काम करेगा। ठीक है, जहां पर हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर स्लाइटली यहाँ पर ज्यादा होगा और बॉन्ड लेंथ यहाँ पर कम पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें डबल बॉन्ड यहाँ पर रहेगा, ओनली हाइपर कंजुगेशन यहाँ पर काम करेगा। यहाँ पर प्योर बॉन्ड यहाँ पर है, प्योर डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम है, हमें तो लार्जेस्ट चाहिए है। तो लार्जेस्ट कहां पर हो पाएगी, ए ऑप्शन पर हो पाएगी। किसकी वजह से, हाइपर कंजुगेंस प्लस रेजोनेंस की होने की वजह से यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ओके।